बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं उस्मा शाह यूएस स्किल डेवलपर्स में। जी गाइस, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 15। जी गाइस, हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें हमने पढ़ा जनाब टेम्परेरी सिचुएशंस, फ्यूचर प्लान एंड फ्यूचर एविडेंस बी गोइंग टू। ये हम लेसन नंबर 14 में पढ़ चुके हैं। अच्छा जनाब, हम देख इसका स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है जनाब, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ लगेगा जनाब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जनाब, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसका। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जनाब आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, वेटिंग हमारा, वेट हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी लग गया, तो ये वेटिंग हो गया। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँ, एट स्टेशन अनलेस ट्रेन कम्स, जब तक ट्रेन आती है मैं स्टेशन पर इंतजार कर रहा हूँ जब तक ट्रेन आती है। तो ये क्या हो गई, टेम्परेरी सिचुएशन हो गई। ठीक है जनाब, ये टेम्परेरी सिचुएशन हो गई। इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, इज एम आर। अच्छा, ये इज एम आर हम पहले पढ़ चुके हैं कि इज एम आर जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा लगेगा, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, और ये हमारे हेल्पिंग वर्ब इसके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज एम आर। ठीक है जनाब, तो अब इस लेसन नंबर 15 में हम ये देखेंगे कि हम इनके किस तरह से नेगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। हाउ टू मेक नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जी गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और जनाब बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट लेसन भी रिसीव होते रहें। लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी गाइस, तो हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस के टेम्परेरी सिचुएशन, फ्यूचर प्लान एंड फ्यूचर एविडेंस, इनके हम जनाब क्या है, इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से ये होता है कि हमें मेमोराइज हो जाता है कि जनाब हमने किस तरह से एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंटेरोगेटिव वगैरह बनाना है। तो पहले इसका एफर्मेटिव का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा क्या है जनाब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी लगा हुआ है। देन ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि इतना नेसेसरी नहीं होता। अब जैसे हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस क्या था जनाब, कि शी इज वेटिंग एट a station unless train comes, she is waiting at a station unless train comes, यानी जब तक वो स्टेशन पर इंतजार कर रही है यहाँ तक कि ट्रेन आ जाए। जब तक ट्रेन आ जाती है वो स्टेशन पर इंतजार कर रही है। ये कौन सी हो गई जनाब, एक टेम्परेरी सिचुएशन हो गई। तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव में क्या होता है जनाब, इनकार होता है। तो नेगेटिव क्या होता है, इनकार, इसमें नो लगता है, नॉट लगता है। ठीक है ना जनाब, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वही हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, यानी इनकार जो होगा। नॉट कहाँ लगेगा, अब नॉट के हमने असल में प्लेस देखनी कि नॉट की प्लेसिंग कहाँ है। नॉट की प्लेसिंग कहाँ है जनाब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नॉट लग जाएगा, और फिर हमारा वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी और जनाब फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा, शी इज नॉट वेटिंग एट स्टेशन अनलेस ट्रेन कम्स। ठीक है, वो स्टेशन पे इंतजार नहीं कर रही होगी, और इंतजार कर रही होगी, स्टेशन पे इंतजार नहीं कर रही है। ठीक है जनाब, अब अगर इसका हम इंटेरोगेटिव बनाए, इंटेरोगेटिव बनाए यानी कि हम सवालिया बनाए, तो सवालिया क्या बन जाएगा, सवालिया में ये होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से उठा के हम सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लेके फिर हमारा वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, इज शी वेटिंग एट स्टेशन, क्या वो स्टेशन पे इंतजार कर रही है, अनलेस ट्रेन कम्स, तो जब तक ट्रेन आती है क्या वो स्टेशन पे इंतजार करे, भी सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है जनाब, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से अगर हम आगे बढ़े और देखिए कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इसके हमें पता है कि दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले पिछले अपने लेसन में पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव के हमारे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम दोनों की दफ़ा और रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जब एक तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाता है और उसके बाद नॉट लग जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर वही हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लग जाएगा और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो क्या होगा, इज शी नॉट वेटिंग एट स्टेशन अनलेस ट्रेन कम्स। ठीक है जनाब, और अगर हम दूसरा वाला देखें तो हमारा क्या है कि सब्जेक्ट से पहले ही हम हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा देंगे और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट ले जाएगा, यानी हमने सब्जेक्ट से पहले ही नॉट और हेल्पिंग वर्ब दोनों लगा दिए। तो इजंट शी वेटिंग एट स्टेशन। ठीक है, हमारे क्या हो इजंट, यानी इज नॉट, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट हमारा नॉट होगा। इज नॉट या इजंट भी कह सकते हैं, इज नॉट शी वेटिंग एट स्टेशन अनलेस ट्रेन कम्स।
तो ये जनाब ये हमारा क्या होगा, ये स्ट्रक्चर्स हो गए। आपने स्ट्रक्चर्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेना, अच्छे से जहन नशीन कर लेना है, तो आपको ये जो आगे के इसको नेगेटिव बनाना, इंटेरोगेटिव बनाना आपके लिए हर सेंटेंस के लिए बहुत आसान हो जाएगा। जी गाइस, हम पढ़े प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस और उसमें हम पढ़े टेम्परेरी सिचुएशन को किस तरह से हम बनाएंगे जनाब नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या है, वी आर ऑफरिंग दिस स्कीम ओनली फॉर 1 वीक। हम ये स्कीम सिर्फ एक हफ्ते के लिए पेश कर रहे हैं। ठीक है जनाब, ये इसकी टेम्परेरी सिचुएशन हो गई। ये टेम्परेरी सिचुएशन है इसलिए कि हम ये स्कीम सिर्फ एक हफ्ते के लिए पेश कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, हमें अच्छे से याद हो चुका होगा कि सबसे पहले जनाब सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट हमारा वी है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ऑफरिंग ऑफर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद आईएनजी लग गया, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है जनाब, तो अब इसका देखते हैं कि हम इसका नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे। तो नेगेटिव के लिए हमारा क्या है कि इसमें हम नॉट लगाएंगे। हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वी आर नॉट ऑफरिंग दिस स्कीम ओनली फॉर 1 वीक। हम ये स्कीम सिर्फ एक हफ्ते के लिए पेश नहीं कर रहे हैं। ठीक है जनाब, हम इसमें इनकार कर रहे हैं इस बात से। तो वी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमने लगाया इसमें क्योंकि ये नेगेटिव है तो इनकार करने के लिए लगाया, ऑफर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका आईएनजी लग गया, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हो गया। तो वी आर नॉट ऑफरिंग दिस स्कीम ओनली फॉर 1 वीक। तो ये हमारे स्ट्रक्चर को बिल्कुल फॉलो कर रहा है जो हमने स्ट्रक्चर अभी पहले भी पढ़े, और अभी हम आपको बता रहे हैं कि सामने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट लग जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है, तो हमारा बन जाएगा वी आर नॉट ऑफरिंग दिस स्कीम। ठीक है, वी आर नॉट डूइंग दिस वर्क, जो भी कुछ होगा तो यानी हमारा आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब एम हो, इज हो, आर हो, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डिपेंड कर रहा होता है सब्जेक्ट पे, तो उसके बाद नॉट लग जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा जनाब, नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जी गाइस, तो अब हम देखेंगे कि हम टेम्परेरी सिचुएशन की किस तरह से इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो उसके हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने इंटेरोगेटिव कैसे बनाया। ठीक है, हमारा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था कि वी आर ऑफरिंग दिस स्कीम ओनली फॉर 1 वीक। अब इसमें हमने पढ़ा कि हमने इसके अच्छे से स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि हमने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा वो जनाब, वो बन जाएगा इंटेरोगेटिव, सवालिया बन जाएगा। तो हमने क्या करा, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट हमारा वी है, इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगा दिया, तो क्या बन गया, आर वी ऑफरिंग, ऑफर वही हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी लग दिया, आर वी ऑफरिंग दिस स्कीम ओनली फॉर 1 वीक। क्या हम ये स्कीम सिर्फ एक हफ्ते के लिए पेश कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है जनाब, क्या हम ये स्कीम सिर्फ एक हफ्ते के लिए पेश कर रहे हैं। आर वी ऑफरिंग, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब, वी हमारा सब्जेक्ट और ऑफर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका आईएनजी लग गया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर में क्या है जनाब कि हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा देना, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा। तो इसमें देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी से पहले हमने आर लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया सॉरी नॉट लगा दिया। तो क्या बन गया, आर वी नॉट ऑफरिंग दिस स्कीम ओनली फॉर 1 वीक। क्या हम ये स्कीम सिर्फ एक हफ्ते के लिए पेश नहीं कर रहे हैं। तो जनाब ये क्या हो गया कि ये हमारा कंफर्मेशन हो गई, हमें अब कंफर्म कर रहे हैं इस बात को कि हम ये स्कीम एक हफ्ते के लिए पेश नहीं कर रहे हैं। सवाल भी हो गया और इसमें नॉट भी आ रहा है, इनकार भी आ रहा है, पेश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आर वी नॉट, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा। इसका दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में हमारा क्या है कि सब्जेक्ट से पहले ही हमने हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा देना है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले जब दोनों चीजें हमारी यहाँ ले जाएगी, यहाँ सब्जेक्ट के से पहले हेल्पिंग वर्ब था, बाद में नॉट था, यहाँ हमने सब्जेक्ट से पहले ही नॉट और हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आर नॉट वी ऑफरिंग दिस स्कीम ओनली फॉर 1 वीक, मीनिंग वही रहेंगे कि हम ये स्कीम सिर्फ एक हफ्ते के लिए पेश नहीं कर रहे हैं। आर नॉट, तो आर नॉट को हम मिला के आंट भी कह सकते हैं। आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमारा नॉट हो गया, इनकारिया हो गया, तो आर नॉट आंट वी ऑफरिंग, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट से पहले ही हमने आर नॉट लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे फिर ऑफरिंग, ऑफर हमने पता है कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी लग गया, दिस स्कीम हमारा, ये पूरा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा। इसके मीनिंग वो ही रहेंगे जनाब, और इसमें कोई चीज नहीं आएगा, सिर्फ हमारे इसको लिखने की इसमें चेंज आता है, बाकी हमारा वही रहता है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से समझ लीजिए और इनको मेमोराइज कर लें और समझ लीजिए अच्छे से, आप जहन नशीन कर लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको बस क्लियर होना चाहिए। तो ये आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है कि आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं। जी गाइस,
तो अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान को हम जनाब किस तरह से हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या है, शी इज लिविंग टुडे, वो आज जा रही है। ये एक फ्यूचर प्लान है, ठीक है ना, फ्यूचर प्लान है, वो आज जा रही है। इसको हम अच्छी तरह से हमने लेसन नंबर 14 में इसको समझा है, पढ़ा है, ठीक है ना जनाब। ये एक फ्यूचर की बात है, लेकिन हम इसको डिस्क्राइब किस में करते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका ही स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उसमें ही इसको डिस्क्राइब करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसको हम किस तरह से नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हमारा नॉट यूज होता है, स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो इसका नेगेटिव देख लेते हैं। इसका नेगेटिव में क्या है कि हमने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे रहेगा। तो जनाब हमारा बन जाएगा ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो शी इज नॉट लिविंग टुडे, ठीक है। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमारा इनकार के लिए यूज हो गया, लिविंग टुडे लीव हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया, और टुडे हमारे यानी कि ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो शी इज नॉट लिविंग टुडे, वो आज नहीं जा रही है, ये इनकारिया सेंटेंस हो गया, ठीक है। हमें देखा कि ये अफर्मेटिव था, शी इज लिविंग टुडे। अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम यहाँ नॉट लगा देंगे तो शी इज नॉट लिविंग टुडे, वो आज नहीं जा रही है, ये इसका इनकारिया सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जी गाइस, अब फ्यूचर प्लान के हम फर्दर देखते हैं कि किस तरह से इसके इंटेरोगेटिव बनेंगे। तो इंटेरोगेटिव के लिए हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें वही बात है, शी इज लिविंग टुडे, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था, शी इज लिविंग टुडे, वो आज जा रही है। अब हमने क्या पढ़ा था कि हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दें तो सवाल बन जाता है, ठीक है ना। ये हमारे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है कि अगर हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा, वो सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा कि सब्जेक्ट हमारा शी है, हमने शी से पहले इज लगा दिया, यानी हमने हेल्पिंग वर्ब जो था वो सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। इज शी लिविंग टुडे, लीव हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ लग गया, तो ये लिविंग बन गया। तो ये टुडे, शी इज शी लिविंग टुडे, क्या वो आज जा रही है, क्या वो आज जा रही है, हम सवाल करें तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क इज वेरी नेसेसरी, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो ये हमारा बन गया कंप्लीट, एक क्वेश्चन बन गया। इज शी लिविंग टुडे, क्या वो आज जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, यानी सवालिया इनकारिया कैसे बनाते हैं। तो इसमें हमने दो स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, हमने भी पहले वाले में भी हमें हमने पढ़ा कि दो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके, ठीक है ना। एक में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा शी है, इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया इज, और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया। तो क्या बन गया जनाब, इज शी नॉट लिविंग टुडे, क्या वो आज नहीं जा रही, क्या वो आज नहीं जा रही है, या क्या वो आज नहीं जा रही, ठीक है जनाब। ये हमारी कंफर्मेशन हो गई, कंफर्म कर रहे हैं हम, इसमें सवाल भी है और इनकार भी है, क्या वो आज नहीं जा रही, नॉट का भी यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। तो इसका क्या हो गया कि हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब और नॉट लग जाएगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा। तो इजंट शी लिविंग टुडे, क्या वो आज नहीं जा रही है, मीनिंग उसके वही रहेंगे। इज नॉट, देखिए इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमारा नॉट इनकार के लिए हो गया। इज नॉट शी लिविंग टुडे, क्या वो आज नहीं जा रही है, इज या हम इसको कह सकते हैं इजंट शी लिविंग टुडे, क्या वो आज नहीं जा रही है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से किस स्ट्रक्चर हमें पता है। तो हमने स्ट्रक्चर हमारे सेम वही रहते हैं जो हमारे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस की हर सिचुएशन में हमारे स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहते हैं। तो आपको इसने ये याद करने में भी आसानी रहेगी। जी गाइज, अब हम देख लेते हैं फ्यूचर एविडेंस। फ्यूचर एविडेंस इसमें हम बी गोइंग टू यूज करते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जनाब। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या है, दे आर गोइंग टू। अब देखें ये बी गोइंग टू, आर गोइंग टू, ये हम पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से समझ चुके हैं लेसन नंबर 14 में। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। दे आर गोइंग टू लीव टुमारो, वो कल जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हमारा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग रहा है, देन ऑब्जेक्ट है हमारा या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी लग रहा है। दे आर गोइंग टू लीव टुमारो,
ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं हम इसको नेगेटिव किस तरह बनाएंगे। नेगेटिव बिल्कुल हमारा जनाब उसी तरह से बनेगा जैसे हम प्रीवियसली बनाते रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन हमारा नॉट लग जाएगा। नॉट कहाँ लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा नॉट। तो हमारा ये बन जाएगा इनकारिया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हमारा सब्जेक्ट हमारा दे है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगा है और हम आर के बाद नॉट लगा देंगे। तो दे आर नॉट गोइंग टू लीव टुमारो, दे आर नॉट गोइंग टू लीव टुमारो, वो कल नहीं जा रहे हैं, वो कल नहीं जा रहे हैं, ठीक है जनाब। ये हमारा इनकार हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया यानी इनकारिया जुमला हो गया। दे आर नॉट गोइंग टू लीव टुमारो, वो कल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल वही रहता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, तो हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। आगे बढ़ते हैं जी गाइस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें आपको, ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होते रहे, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो। जी गाइस, अब हम देखेंगे फ्यूचर एविडेंस जो है हमारा, उसको हम किस तरह से इंटेरोगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो इसको देखते हैं हम इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसमें हमारे हमें तो अच्छा देखिए अच्छे से याद हो चुका है, इसके स्ट्रक्चर्स हमें बहुत अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है, अच्छे से याद हो चुका होगा आप लोगों को। फिर आप देखिए हमने कैसे इसका इंटेरोगेटिव बनाना होता है कि हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देना होता है। हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस टेंस में इसकी तमाम सिचुएशंस में हमने क्या करना है कि हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा जनाब? ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा, ये हमारा सवालिया जुमला बन जाएगा, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा दे है, दे से पहले हम जनाब आर लगा देंगे, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारे फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा वही रहेगा। ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो के साथ आईएनजी, गोइंग हो गया, गोइंग टू लीव टुमारो। तो आर दे गोइंग टू लीव टुमारो, ये हमारे देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या वो कल जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू लीव टुमारो, क्या वो कल जा रहे हैं? क्या बन गया? ये एक सवाल बन गया, ये एक क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने यहाँ, क्वेश्चन मार्क लगा। अब ये कंप्लीट एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। आर दे गोइंग टू लीव टुमारो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए हमने पढ़ा कि दो सिचुएशंस होती हैं, दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं और दोनों ही सही होते हैं। उसमें एक हमें पता है कि हमने क्या सीखा कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो एक तरीका ये है नेगेटिव इंटेरोगेटिव को बनाने का और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारा वही रहता है। इसको देख लेते हैं पहले कि सब्जेक्ट से पहले हमने आर लगा दिया यानी हेल्पिंग वर्ब लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगा दिया। तो आर दे नॉट गोइंग टू लीव टुमारो, क्या वो कल नहीं जा रहे हैं? अब ये आपको पता है कि हम इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हम अपने ही हम उसको कंफर्म करते हैं, ठीक है ना। क्या वो कल नहीं जा रहे हैं, इसमें सवाल भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सवाल भी बन रहा है, आर हमने पहले लगा दिया, क्वेश्चन बन रहा है और नॉट भी यूज हो रहा है। तो आर दे नॉट गोइंग टू लीव टुमारो, क्या वो कल नहीं जा रहे हैं। इसका सेकेंड हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या है जनाब, हमें अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट से पहले ही हेल्पिंग वर्ब और नॉट लग जाते हैं और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे ही रहता है, बकाया जुमला वैसे ही रहता है। तो आर नॉट दे गोइंग टू लीव टुमारो, मीनिंग्स हमें पता है वही रहेंगे, क्या वो कल नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर्स का फर्क है, प्लेसिंग का फर्क है, ठीक है। तो सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगा दिया, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नॉट, आर नॉट, इसको आर नॉट भी कह सकते हैं और आंट भी कह सकते हैं। आंट दे गोइंग टू लीव टुमारो, क्या वो कल नहीं जा रहे। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव के हमने दोनों स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आपको जनाब हमारे जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस की रिमेनिंग सिचुएशंस रह गई थी, टेम्परेरी सिचुएशंस, फ्यूचर प्लान और फ्यूचर एविडेंस, इनके भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हम किस तरह से नेगेटिव बनाते हैं, किस तरह से इंटेरोगेटिव बनाते हैं और किस तरह से नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो इसको अच्छे से ज़हनशीन कर लीजिए और इसको याद रखें, अपने पास नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है हमें कि आप इसको अच्छे से सीख गए होंगे। जी गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल यूएस स्किल डेवलपर्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट लेसन्स भी रिसीव होते रहें, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो। लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके कोई कमेंट हैं तो कमेंट भी करें, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। शुक्रिया।